सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद सर पे आ चुकी है, मुसाफिर घर को परदेसी लौटना शुरू हो चुके हैं। कुछ लौट रहे हैं, कुछ लौट जाएंगे, रश बढ़ना शुरू हुआ है। हमें भी पूरे रमज़ान में या पिछले महीनों में आज पहले दिन कुछ रश नज़र आया है फैसलाबाद लारी अड्डे में। लारी अड्डा मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी शहर का एक चेहरा होता है कि अगर लारी अड्डा ऐसा है तो वैसा शहर होगा। लारी अड्डे में इंतजाम जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स अपनी मदद आपके तहत बेहतर करते रहते हैं, इंतज़ामिया जो करती है वो भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये बात करेंगे कि अभी गाहक जो हैं या लोग जो हैं उनका रश होता नज़र आ रहा है, यानी कि लोग घरों को लौटना शुरू हो गए। लेकिन साथ ही मुझे अंदर एंटर होते एक दो तीन फ्लैक्सेस नज़र आई। मैं सबसे पहले इनकी तरफ शिकायत बराए ओवर चार्जिंग, ट्रांसपोर्टर की तरफ से ज़्यादा किराया वसूल करने की सूरत में शिकायत की सूरत में दर्ज झैल नंबर्स के ऊपर रब्ता करें। चलें, ये तो अब हो गया शिकायत। मसला ये है कि आम आदमी की सकत नहीं है। ट्रांसपोर्टर जो है उससे बात करें तो ट्रांसपोर्टर की तरफ ये कहा जाता है कि अब डीजल और पेट्रोल, डीजल तो नहीं बढ़ा लेकिन पेट्रोल बढ़ा है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इधर पड़ेंगे। यहाँ ओवर चार्जिंग होगी या नहीं होगी, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उसके साथ वर्कर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे वही मौजूद हैं। और सबसे पहले मियाँ साहब से आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा वक्त देते हैं। आपका हमेशा इतराज़ कुछ दोस्तों का ये भी होता है कि असी मंदे के टाइम पर नहीं आते, चंगे टाइम पर आ जाते हैं। लेकिन चलें, हम कह रहे हैं कि काम चलता रहे, आप लोगों का कुछ बच जाए, गाहक का भी कुछ भला हो जाए। क्या सिचुएशन है अभी ईद से पहले? हालात कुछ लग रहे हैं कि गाहक आना शुरू हुआ है, किराया भर रहा है? असल में ईद तो हमारा मजहबी त्यौहार है, तो अल्लाह ताला सब पर खैरियत से लाए। और जो लेकिन ईद जो है ना, ईद खुशियों का नाम है। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरे पाकिस्तान की अवाम है, ये 70% तो जो जैसी है महंगाई की वजह से, वो आपको पता है। तीसरी बात जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मामला आप देख रहे हैं, आज शायद मैं तो थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा है, वरना गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, ये सब के पास है। और आप यकीन माने कि इतना ट्रांसपोर्ट नीचे गया है, अब महंगाई है, लोग सफ़र नहीं करते। अब भी आप पूरे पाकिस्तान का अगर मुशाहदा करें तो तकरीबन 40% कारखाने बंद है जिन्होंने हमारे साथ सफ़र करना है, वो पहले जा चुके हैं। अच्छा, वो पहले घरों में वो बंद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ जो अपना अदारे हैं वो थोड़े बंद, आज 2-3 दिन हो गए, कोई हो रहा है, कोई लोन वाला था वो चले गए हैं। ये हमारे साथ वो सफ़र लोग करते हैं जो बिल्कुल गरीब है, मजदूर है। लेकिन हकीकत में ये शायद इस इंतज़ार में सारे हैं कि रश बढ़े। पहले जैसा शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ओवर चार्जिंग तो दूर की बात है, लेकिन रश बढ़े। ये हमारा महीना जो है, ये सब दा भी उत्थे लगता है जिथे कोई जो रश हो जो रश जो कि पैसे ही लोगों के पास नहीं है, लोग तो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ये यकीन माने ऐसी आप मुझे नज़र नहीं। मैं शाहजेब से कहूँगा तो बस दिखा भी नहीं निकल रही है। मैं इसलिए इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ कि इसके अंदर अभी भी मुझे सीटें 2 उधर खाली पड़ी हैं, पीछे खाली पड़ी हैं, उधर सामने खाली, क्यों अभी भी बस निकलते हुए इंतज़ार कर रहा है कि उससे सवारियां मिल जाएं। ये एक नहीं, इससे पहले एक खाली निकली, उससे पहले अभी देखें वहाँ कंडक्टर जो हैं, जब ये जितने भी हॉकर्स हैं वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह पूरे हो जाएँ। मियाँ साहब, मैं तो बसें अभी देखेंगे, देखिए पीछे बस जा रही है, इसमें भी सीटें शायद खाली हैं, ये भी ज़रा दिखा दें। अच्छा, पहले ये होता था यहाँ से भरी बस निकलती थी और अभी भी कंडक्टर जो है साइड पर लगा के चीखें मार रहे हैं कोई आ जाए, ताकि जो सीट खाली 2-3 भर जाएं, ये भी कुछ चांस लग जाए। ये आज शुरू है, आज अल्लाह करे कि ऐसा भी चले। ये जो है ना, चलो आगे जाके कुछ हो जाएगा या उससे आगे जाकर हो जाएगा। ये भी आज अल्लाह की रहमत हुई है, आज अपना अल्लाह का बहुत मुकदमा वाला दिन है। ये आज शुरू हुई है, पहले नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला खैरियत से रखे कि लोग सफ़र करने वाले आए, हम ज़्यादती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे, कभी नहीं हो सकता कि हम ज़्यादा। बहुत मियाँ साहब ने बहुत खूबसूरत बात करके इख्तिताम कर दिया। अच्छा, आपकी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, क्या वैसे हकीकत में हालात तो वाक़ था? मियाँ साहब तो हमेशा कहते हैं ट्रांसपोर्टर का साथ देते हैं, कहीं मर गए, वर्कर मर गया, कैसे है? मालिकान को कुछ बच रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, महंगाई की वजह ना, डीजल और पेट्रोल की वजह ना सवारी बहुत ही ज़्यादा कम है किया, और लोग जिन्हें थोड़े जेह्ड़े इन्ने नहीं आ रहे, और मिल्लां कारखाने इस तो इलावा फैक्ट्रियां वो सारियां बंद हैगियां। नहीं तो यह दिनों के विच साडे कोल सवारी बहुत ज़्यादा होंदी आ, साडा अमला भी, साडे मालक भी, साडे कंडक्टर सारे अपने बच्चों का रोटी कमा के जाते हैं। तुहाडे सामने सवारी है नहीं। अच्छा, पिछले एक खबर के मुताबिक एक साढ़े दोस्त निजी चैनल ने एक खबर आई कि 1.5-2 साल हो गए इत्थे किरायानामा ही नहीं सरकार ने बनाया। यह भी एक हैगा वा
ट्रांसपोर्टर किराया लांदा वा उत्ते ही जुर्माने करी जा रहे, अपना किराया नामा ही नहीं जारी कर सके। ਇਹ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵਧਾਣ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਟਾਣ ਤੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ लेकिन अरे तक मुसाफिर घट है। ਹਾਂਜੀ मैं मियाँ साहब की तरफ वापस आऊँगा, मैं आपके वापस अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी हमेशा हमें बताते हैं क्या हालात तो वाक़यात हैं वैसे इस वक्त ईद के 1-2 दिन है। महंगाई की जो सूरत हाल है, जैसा कि आपको बेहतर पता है महंगाई की सूरत हाल जो एक्चुअल हमारे कंट्री में बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर ईद के त्यौहार के ऊपर 25वें रोज़े तक बेहतरीन और बहुत ज़्यादा रश होता था और सवारी अपने अपने घरों में जा रही होती थी और ट्रांसपोर्ट भी खुशहाल होती थी। लेकिन इस बार महंगाई की जो सूरत हाल है वो इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा हो चुका है कि एक तो इंडस्ट्री बंद है 40%, कारखाने बंद है, दूसरा ये है कि आवाम इतनी परेशान है और कनक की कटाई जो है वो भी गंदम की शुरू हो गई है और लोगों को अपने काम के बजाय वो गंदम की कटाई को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। दूसरा जो रहती कसर है वो महंगाई ने अपना तबाह कर दी है और बस देख रहे हैं। बाकी रही बात किरायों की, किरायानामा हमें हर साल इशू होता है, उसके मुताबिक हम किराए लेते हैं, लेकिन उससे भी कम हम किराए ले रहे होते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है और अखराजात इतने हैं वो पूरे नहीं हो रहे। वो पूरे नहीं हो मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, यहाँ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने जा रहे हो? सर ठीक है उतने जा रहे हैं तो कल मैं 400 दे के आया तो आज 600 मंगे जा रहे हाँ 600 मांग रहे हैं, केड़ा वाला हैं। ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀ की करदा की तू? ਮੈਂ ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਮਾਲ ਡੰਗਰ माल लगने की मिला दो करदा तो कोई नवा सूट सवाया ईद ते ਨਹੀਂ ਸਰ क्यों वजह ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ कि हुण फिर रहे हैं कि कोई घट किराया वाला लभ जो ਹਾਂ जी चले। कुछ शिकायतें इनकी भी हैं मेरे ख्याल में। जाहिद अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? सरगोदा जा रहे हैं आ रहे हैं? जा रहे हैं अभी। कितना किराया मांग रहे हैं? अभी तो मैंने बस में बैठे ही नहीं। बैठा ही नहीं। हालात तो वाकई वैसे क्या है महंगाई के? पहले तो 300 रुपये लेते थे 41 अड्डे का, 450 लेते थे सरगोदे का, अब पता नहीं क्या लेंगे। अच्छा, ईद वैसे कैसी गुजरी है लोगों की? लोग ईद जैसे गुजरनी है वो तो बहुत मंदे हाल की मंदे गुजर हैं रही है। क्योंकि ये भी चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसाफिर ही कोई नहीं है। हाँ जी, यही बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। मुसाफिर जो हैं, अच्छा यहाँ एक दोस्त है जो कुछ बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जहाँ फैसलाबाद फैसलाबाद का। कितना बेच लेते हो रोज़ का? तकरीबन ये 500-700 हज़ार का बेच लेते हो? बेच लेते। मुसाफिर हैं जो बहुत बुरा हाल है। नहीं बहुत बुरा हाल बहुत है, रोज़े हैं और सवारी भी नहीं है, तो हमें ये था ईद के दिन तो लग ही जाते मैंने हैं। यही बोला कि हमें कल ये था कि कल सवारी निकलेगी क्योंकि कल 27 भी रात थी लेकिन नहीं निकली सवारी। आज भी सुबह के आया हूँ, पहला हाथ है लेकिन कोई साहब कुछ नहीं बिक रहा। लोग परेशान इस हवाले से हैं कि चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त नहीं हो पा रही। मियाँ साहब, अच्छा ये भी एक और दोस्त मौजूद है, मैं इनकी तरफ पहले आता हूँ। मियाँ साहब, एक और किरायानामे के हवाले से, क्योंकि एक रिपोर्ट हुई मुरतब कि अच्छा वैसे एक और भी सवाल इसके साथ ही किरायानामे के ऐड कर लें कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल पहले चेंज होता है, डीजल, अब तो पता नहीं चला 15 को हुआ ही नहीं, 16-17 को हो गया है। किसी को यही समझ नहीं है कि होना किस दिन है, किरायानामा किस दिन चेंज करना है, मुसाफिर आएगा सुबह क्या होगा किराया। एक दोस्त आया वो कहता जी कल कुछ था आज कुछ है, किसी को पता नहीं चला चल क्या रहा है। असल में ये आपकी बात दुरुस्त है। किरायानामा तो उस वक्त बनेगा ना जब एक फिक्स रेट को 6 माह के लिए 6 महीने के लिए होगा। ये बनते बनते उसकी कापियाँ देना, सारे ट्रांसपोर्ट को देना और ये होता है। लेकिन एक बात सच्ची बात जो है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है ना ये बेवा है। ये हमारे पाकिस्तान पंजाब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और उनके अफसरान 12-12 दिन बाद अफसर बदल जाते हैं। वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं या बस क्या करूँ उनको क्या क्या कहूँ। वो हमारे पूरे पंजाब की वो ऐसा है, उनको कोई तवज्जो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिवाय ट्रांसपोर्टरों को तंग करने के, ट्रांसपोर्टरों को सिर्फ तंग करते हैं, बकाया कुछ नहीं। और ये बात दुरुस्त है। अगर वो अच्छे हों, वो उनका को म्याना हो, वो बताएं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपका किराया ये बनता है। एक चेक दे दे हर हमारी एसोसिएशनों को दे दे, किसी को दे दे, यहाँ लगा दे, मुसाफिर को पता हो। कहाँ होगा मुसाफिर को पता हो। लेकिन वो तो सोए हुए हैं। ये आज से नहीं है, 30 साल से ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तमाम बर्बाद है। इसका कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं लोगों को शिकायत कहाँ करनी। आप यकीन माने कि ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट वर्कर इतनी मोहब्बत करते हैं कि यार ये हमारा गाहक है, ये हमारी सवारी आएगी तो हम पैसे कमाएंगे ना। तो ऐसी बात नहीं है, हम ज्यादती नहीं करते, हम ना को माफिया है ना कोई ऐसी बात है।
किसी किसी वक्त जो वो जब बहुत ज़्यादा होती है तो होता है, मैं नहीं ये कहता इक्का दुक्का लोग कर जाते, ठीक है। लेकिन अब रश ही खत्म नहीं है, रश है ही नहीं तो क्या करेंगे हम? अच्छा, ये बड़ी से मियाँ साहब की बात वो कह रहे हैं कि अब रश कम है, तो हम तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं कम रेट के ऊपर जो है वो सवारी उठा ली जाए बास्तान किसी ना किसी तरह, क्योंकि ज़ायद कीमत मांगेंगे तो आता नहीं है। ये एक नौजवान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जाने के लिए क्या कर रहे हैं? ड्राइव से हाँ, इन ड्राइव। अच्छा, आप ज़रा ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ छोड़ के जाते हो, सवारी के अंदर सख्त है सफल मतलब तो पैसे देने की, क्योंकि आप तो रेट खुद तयन करते हो, तो क्या लोग मतलब देख कितना भर रहे हैं लोग, कोई जेब गवारा करती? हमारा फाइनली होता है वो जितना वो लिखते हैं ना। लेकिन वैसे आपसे बैठ के कोई डिस्कस तो करते होंगे ना, कोई 100-200 कोई लंबा रूट का ज़्यादा पैसे होंगे, लोग अपना दुख तो बयान करते होंगे, तो क्या सारी बात है मुश्किल वक्त। हाँ जी करते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? सरगोदा जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ईद मनाने जा रहे हैं? नहीं, इधर ईद देने आए थे। अच्छा, ईद देने आए थे, अब वापस अपने घर जा रहे हैं। कितना किराया दे के आए थे? समुंदरी से फैसलाबाद 200, सरगोदा से फैसलाबाद 400। अब कितना मांग रहे हो, पूछा आपने? अभी 400 ही है। 400। हाँ, जब पिछली बार आए थे 300 था। एक महीना पहले सरगोदा से फैसलाबाद से समुंदरी का 100 था, इस बार आए हैं तो ईद मनाना कितनी आसान है या मुश्किल है मुसाफिर के लिए, परदेसी के लिए? परदेसी के लिए मुश्किल है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इनकम कम है, तो ईद तो सामने ईद पर खर्चा भी ज़्यादा होता है, इसलिए ईद तो मुश्किल है बहुत। ईद मुश्किल नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ਬਲਾਡੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਥੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ? ਬਸ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਸੁਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਟ ਦਾ? 120 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਸਵਾਰੀ, ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੇਟ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ तो देना जो दे दो आ जाओ बस। ਆਓ ਯਾਰ ਜल्दी तेल पूरा करने के लिए ये भी वैसे असूल चलता है, जब ज़्यादा हो तो रेट चढ़ जाता है, तो अब गिरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर हैं, कहाँ जा रहे हैं? जंग जा रहे क्या कराया था? हैं तो जंग से आए हैं, हाईएस पे 250 देंगे। अब ये बड़ी गाड़ी ज़्यादा है कम है? नहीं, वो तो जायज़ है क्योंकि वो नॉन स्टॉप आती हैं, और ये बस वाले 300 रुपये ले रहे हैं। 300 ले रहे हैं। तो आपके ख्याल में किसी गरीब के लिए ईद गुजारना कितनी आसान है? बहुत मुश्किल हो गई है इस दौर में, क्या ईद है ना, कभी किसी ने ईद के कपड़े लिए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है, वो कह रहे हैं जी। अच्छा शादी ज़रा बैक करके दिखा दें, बस जा रही है जी, कोस्टर जा रही है, 1 या 2 मुसाफिर बैठे हैं और बाकी ये भी खाली यहाँ से जो है वो रवाना हो रही है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है कि सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से खाली जा रही हैं। रिक्शा ड्राइवर एक दिहाड़ीदार वो नौजवान था, वो भी ये कह रहा है कि गाहक जो है वो नहीं बर्दाश्त कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे हो? की ड्राइवर हो? कंडक्टर। की हालात आ गए मुसाफिर ने? परसों ने खड़ोते हैं सारी, ना कोई सवारी है ना खाना बाहर। कितने लिए खड़े? लाहौर जाने के लिए। जाने के लिए नहीं लेना कोई भी सवारी नहीं है। कितनी सवारी, कितनी सीटां? सीटा पत्थर है तो किन्ने बह जाते तकरीबन? ये तो राती लाई है, तकरीबन 1.5 घंटे में 2 सवारियां बैठी। पहले तो असं आते थे तो सीट बाय सीट बंदा लगा होता। तेल महंगा होने वाला सवारी घरों नहीं निकलती है, महंगाई बहुत है, कौन निकले माड़ा बंदा? कौन निकले? ये मुश्किल हालात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। क्या करते हैं आप ट्रांसपोर्ट पे? स्पेयर हो। तो क्या हालात वाकई चल रहे हैं? हालात आजकल सवारी बहुत, हमारे रोड पर सवारी बहुत कम है। कौन से रूट पे? लाहौर रोड पे कम है? हाँ, वजह बहुत उसकी? कम है। उसकी वजह महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम किराया नहीं अफोर्ड कर सकती है, इसलिए कुछ कारोबार बंद ईद के है। दिन भी नहीं लग रहे, तो फिर कौन से दिन लगेंगे? सर हम तो खुद परेशान है, मालक ट्रांसपोर्ट वाले बहुत बड़े बड़े मालक परेशान है। टाइम वालियां गड्डियां उन्होंने तेल शार्ट होए है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ महंगाई की वजह तो कुछ कारोबार बंद होने की वजह तो सवारी का रुझान जरा बहुत कम है। रुझान सवारी का बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं, मालिक परेशान है कि गाड़ी का तेल पूरा नहीं हो रहा। जब गाड़ी का तेल पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली किधर जाएंगे? अब देखें, आप पीछे एकदम मुसाफिरों का रश आया, लेकिन एकदम से कम नज़र आता है। एक दोस्त मौजूद हैं पीछे और वहाँ भी लोगों की एक तादाद है। देखें, मैं 2-3 ग्राहकों से पूछा, वो हर कोई ये बात करता है, हर कोई ये बात करता नज़र आता है कि लोग जो हैं वो हमारे साथ सफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन रेट मुतय्यन नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ? जलालपुर। जलालपुर भटियाँ। कितना किराया?
400 रुपये। ईद मनाने जा रहे हो? यहाँ कहाँ पढ़ते हो? यहाँ फैसलाबाद। फैसलाबाद में। तो कितना किराया है जलालपुर पटिया में? 400 रुपये। पूछा है आपने? वहाँ पहले कितना था? पहले 350 रुपये। ज़्यादा है या कम है? नहीं, कोई नहीं इतना ज़्यादा सही है। वैसे ईद कितनी का आसान है, क्या करते हैं आपके वालिदैन? मेरे वालिदैन खेती बाड़ी खेती बाड़ी। गुजारा होता है ईद पे? क्या हिसाब किताब है? हो जाता है। हो जाता है, लेकिन मुश्किल हालात हैं जो चल रहा है? वैसे मुश्किल हालात हैं, वैसे गुजारा हो रहा है। मुश्किल हालात है लेकिन गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? रंगपुर के। जा रहे हैं? क्या किराया ज़्यादा चल रहे हैं या कम चल रहे हैं? किराया तो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है। 1300 लगा के आ रहे हैं। अभी ईद मनाने जाना है दोबारा, तो ये तो अभी ईद के दिन है, 1-2 दिन रह गए। यहाँ फिर भी गहमा गहमी नहीं है। यहाँ तो गाहक ट्रांसपोर्टर हो रहा है कि हमें गाहक नहीं मिल रहा। क्या हालत? कितने, जब आप आए हैं रंगपुर से, कितनी सवारियाँ थी बस में? ज़्यादा नहीं थी, बस नॉर्मल ही थी। जैसे और पहले सीट बाय सीट चल रहा होता है। ईद मुश्किल है आसान है इस बार? इस बार मुश्किल है। वो कह रहे हैं ईद मुश्किल है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद की भी। लारी अड्डे पे क्या कर रहे हैं भाई? हम तो पैसेंजर वगैरह ढूंढने आए हैं। खैरियत से? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। पेट्रोल महंगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। कितना किराया बढ़ा हो दिया? गया। किराया कितना कर दिया? हमने तो अभी किराया बढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि पैसेंजर भरते नहीं है। नहीं भरते? नहीं भरते। तो जो ये लारी महंगाई की वजह से हालात इतने डाउन है लोगों के कि वो देते ही नहीं है कुछ भी। पहले कितनी सवारियाँ उठा लेते थे दिन में? पहले तो माशाल्लाह ठीक था, काम अच्छा भला था। जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, ईद कैसी रहेगी अगर ईद के दिनों में सवारियाँ नहीं है? ईद के दिनों के आपको देख ही रहा है, यहाँ पे सारी बसें वगैरह भी ऐसे ही खड़ी हुई हैं। पैसेंजर तो अभी बहुत बेहतर नज़र आ रहा है हमें। कुछ भी बेहतर नहीं है भाई। पेट्रोल की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे, बाजारों का रुख कर रहे हैं। बस जो लोग हैं मुसाफिर, वो अपने घरों पे जा रहे हैं। बस लोगों के अंदर सक्का जो है वो ख़त्म हो रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, हॉकरी करते हैं? हरलू हॉकरी करते हैं। गाहक उक है या नहीं? गाहक मुसाफिर नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे हो? मुसाफिर ही हूँ सर। मुझे कहाँ के रहने वाले हैं? मियाँ वाली जा रहे हैं आ रहे हैं? आ रहे हैं। कितना दे के आए हैं किराया? किराया जो मुनासिब है वो ही ले रहे हैं। वैसे कितना किराया देंगे? 1100 रुपये। सही मुनासिब है क्या? वैसे आपके ख्याल कोई में? हाल नहीं, बसों का कोई हाल नहीं, मुसाफिर नहीं है। हर घंटे बाद जाती है, कोई सवारी नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आवाम फीड भी। ईद के दिनों में भी अगर ये हाल होगा तो फिर क्या? यही आज देख लें, मैं 27वां रोज़ा है, तमाम गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, आगे फ्रंट पे गाड़ी नहीं। यही मसला। वो खाली खड़ी हो, वो फ्रंट पे भी लगा खड़े हैं। मैं बल्कि दिखा रहा था निकलती हुई बसें ये भी आ रही है, उसमें सवारियाँ भी नहीं है। वो बाहर रुक रुक के जा रहे हैं, शायद कोई बैठ ही जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सब तमाम गाड़ी 1-1 घंटा 2-2 घंटा स्टैंडों पे लगा दें। स्टैंडों पे लगा के जा रहे। और पहले ईद पे ये लाइन बाय लाइन चल रही होती थी। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए थोड़ा सा। कहाँ के रहने वाले? जा रहे हैं आ रहे हैं? जी जा रहे हैं। कितना किराया दे के आते हैं? 400। कितना मांग रहे हैं हम? 400 मांग रहे हैं। सही है किराया? तो डीजल के हिसाब से तो सही है, तो वो डीजल नहीं इनकी बहुत जो है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी चीख रहा है कि हर 15 दिन बाद तो किराया बढ़ता है, किसी को ये नहीं पता रेट होना क्या कल को। तो ईद के करीब पेट्रोल भी महंगा हुआ है, यहाँ से रिक्शों पे बैठ के जो लोग आ रहे हैं वो भी चीख रहे हैं। क्या आपको लग क्या रहा हालात वाक़ इस वक्त? हालात बेहतर होने चाहिए। ये हालात जो है ना, ये तो बहुत ही खतरनाक। ईद नहीं अच्छी नहीं, बहुत गरीब आदमी ईद क्या मनाएगा? घर नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, तो ईद किराए किधर से देंगे? अब बहुत अखराजात हैं, किराया पड़ा जो भी है, जो मकान किराए पे ले रहा है उसका तो पूछो, उसको तो बहुत ना बहुत उसके मौत वाक़या हो रही है। यानी कि ईद के मौके बच्चों पर के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये भी मजबूर है। अच्छा शादाब, ये दिखाइएगा इधर भी ना सीटें, वो देखें सामने बिल्कुल दरवाजे के एंटर होते हैं, सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो मुसाफिर जो हैं वो मिल नहीं रहे, और गाह जो ये बस वाले हैं ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई मुसाफिर हमें मिल जाए तो बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कितों तो रहने वाले हो? जा रहे हो ईद मनाने जा रहे हो? नहीं, वैसे आए हो? अपनी बेटी को चले। अच्छा, किराया वैसे ज़्यादा घट? किराया तो बहुत ज़्यादा वा। ईद फिर कितना लगानी गरीब ने? ईद का ना लगानी तरलिया नाल। बहुत शुक्रिया थोड़ा बाबा जी। अब मकसद सिर्फ मुसाफिरों से बात करने का ये है। ये देखें, ये मुसाफिर अब जा रहे हैं और यहाँ एक दोस्त मौजूद है मुसाफिर, मैं इनसे कोशिश करूँगा। अच्छा वो आगे चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, कुछ नहीं होता। कहाँ जा रहे हो?
जा रहे हो ईद मनाने? कितना किराया दे के आते थे? 1100। अब कितना है? आप पता नहीं। वैसे पता नहीं किया अभी। वैसे ईद कैसी है आम बंदे की? मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है, वजह? खर्चे बहुत है। खर्चे बहुत हैं। क्या करते हो आप? फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना कमाते हो? 30,000। तो कुछ लेके जा रहे हो ख़रीदारी करके, या वैसे ही वैसे खाली हाथ? नहीं ख़रीद सके? मशक्क़त नहीं, वजह क्या है? बस मजबूरी है। मजबूरी है। चले, बहुत शुक्रिया छोटे भाई। मजबूरी है, वो कह रहे नहीं ख़रीद सका, कुछ इतनी सख्त नहीं है। मुसाफिर आ रहा है, लेकिन मुसाफिर भी परेशान है, और जो ख़ास तौर पर ये बसों वाले ये भी परेशानी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा रिस्क इन्हीं लोगों से जुड़ा है। ये आएंगे मुसाफिर तो ही हम इनको लेकर जाएंगे, लेकिन बसें खाली जा रही हैं, सीटें खाली हैं, बाहर से जाकर मुसाफिर उठा रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अजला की तरफ भी चलेंगे, वहाँ क्या सिचुएशन प्रिवेल करती है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तहसीलों के अंदर क्या सूरत हाल है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लाडीडा फैसलाबाद के मौजूद हूँ। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, मुसाफिर परेशान है, सब परेशान नज़र आते हैं कि ईद कैसे गुजारनी है। रुक करेंगे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद डिवीज़न के दिगर अजला का, झंग, टोबा, चनियोट और फैसलाबाद तहसीलों में समुंदरी और तांदविया वाला क्या हालात है। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हमें आगाह करेंगे वहाँ कि मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर के दरमियान कोई अभी तक डेड लॉक बन रहा है, कोई टूट रहा है वहाँ मामला, या अभी भी कोई ना कोई डेड लॉक बरकरार है। किरायों के ऊपर मुसाफिर कम होने के लिए ज़िद कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टर चाहता है तो उसका जो ये गाड़ी है इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती रहे। रुक करेंगे सबसे पहले झंग, टोबा, चनियोट का, और फिर समुद्री ताने वाले, फिर वापस आते हैं। जी बिलाल, झंग में भी कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ओवर चार्जिंग अभी इस हवाले से कुछ शिकायत तो नहीं है, लेकिन वो मुसाफिर जो कि झंग की तरफ आते हैं उन्हें ओवर चार्जिंग का जो है वो सामना ज़रूर करना पड़ता है। दूसरी जानब किराए इतने ज़्यादा हैं कि आम मुसाफिर जो है वो परेशान दिखाई देता है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा बताएं कि कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लाहौर। आज किराया लाहौर का कितना है, और 2, 4, 5, 6 माह पहले लाहौर का किराया कितना दे रहे हैं? जो आज का किराया है वो है 1200, और लास्ट ईयर तक तो 700, 750 तक हम जाते रहे हैं। लेकिन अब तो किराए के हालात इस तरह इतने इन्होंने ख़राब कर दिए हैं, इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैवल करना। क्योंकि जहाँ पर एक इंसान एक महीने में 3 से 4 चक्कर लगाता था, लेकिन अब ये है कि महीने में 1 चक्कर ही बंदा वापस आ रहा है यहाँ पर। आप लाहौर जॉब कर रहे हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि जिसकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये है, वो 1200 किराया बेचारा दे के आ सकता है? जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया है वो किराया कैसे भरेगा? वो पहले अपने घर के अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा, या वो किराए पे यहाँ पे वेस्ट करेगा? क्योंकि ये किस्म का वेस्ट ही कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, 272 से 282 हुए हैं, ठीक है। और दूसरे भी इनके जो ऑयल्स वो प्राइस इन्होंने बढ़ाए हैं, और इससे आप इसको देखें तो अभी किराए और मज़ीद ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का तो यही मुतालबा है, क्योंकि वो तो अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब ये बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लाहौर जा रहे हैं। और आज 1200 रुपया किराया है। कुछ 2, 4, 6 माह पहले कितना किराया था लाहौर का? पहले 2, 4, 6 महीने था तकरीबन को 400, 500, 600। कितना मुश्किल हो चुका है कि किराए में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है सफ़र से। इमरान खान आया जब से महंगाई शुरू हो गई है, जब अब कंट्रोल नहीं हो रही, किसी से कंट्रोल नहीं हो रही। पेट्रोल की आमदन कितनी है? एक दिन की आमदन दिन की 500 रुपये। बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है, खर्चा नहीं पूरा था गुजारने। जो आटा इतना महंगा, कनक इतनी गंदा महंगी कर दी है, जो 4000 रुपये मन कर दी है। आटा 6000 से मन मिल रहा है, क्या करें? घी लें, घी 600 किलो है। पहले दौर में मैं जो 150 रुपये किलो कश्मीर मिलता था, आज 700 रुपये कश्मीर मिल रहा है। क्या करें गरीब लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी वजह क्या है किराए में इतने इजाफे की? सबसे बड़ी वजह जो है डीज़ल और पेट्रोल है। पहले हमारी डीज़ल 150 रुपये था तो हमारा किराया 700 रुपये चल रहा था। अब डीज़ल 300 रुपये है तो किराया 1200, इन्होंने डबल कर दिया है। डबल के हिसाब से हमारा किराया 700 से 1400 होना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी 1200 रुपये किराया ले रहे हैं। ये इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी का घर से निकलना तो मुश्किल, वो आगे सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। बताएं, पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ ही, जो टायर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, मजदूरी है, मुरम्मत है, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये तकरीबन डबल हो गया है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2022 और 2023 का मुआवजा करें तो ये PDM की
गिरती हुई जलील तरीन हुकूमत आ गई है जिसने हमारे गरीबों का खून चूस लिया है। अब हमारे जिस्मों में खून नहीं रहा कि हम इनको दे सकते। ये तो पाकिस्तान के सवारी की सूरत हाल क्या है जो झंग से जा रहे हैं लोग? सवारी की ये पोजीशन है कि जो पहले पिछली ईद पे जो आज से साल पहले पिछली छोटी ईद गुजरी है उस वक्त कम अज़ कम 20, 25, 30 सवारियाँ डेली चले जाती थी इन दिनों में, लेकिन आज जो हालत है कि 5 से 6 सवारियाँ जा रही हैं, जिसका बर्डन हमारे ट्रांसपोर्टरों पे इतना बढ़ रहा है कि गाड़ी 30,000, 25,000, 30,000 डेली हम जेब से देंगे तो वो गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी खड़ी होगी। यकीनन मसाइल का सामना है, मुसाफिर इंतहाई परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर भी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी के खर्चात पूरे करने मुश्किल हो चुके हैं। जी बिलाल, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से तमाम जो तबकात हैं वो मुतासर होते हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टर तबके की, तो ट्रांसपोर्टर तबका भी जो है वो पेट्रोल बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़ने से काफ़ी मुतासर होता है। एक जानिब तो जो है वो किराए बढ़ा दिए जाते हैं, दूसरी जानब जो है अगर हुकूमत की जानब से किराए ना बढ़ाने का कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को इस पर नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है फ़ी लीटर, और उनकी जो कंजप्शन है और उस हिसाब से उनकी जो बचत है वो ना होने के बराबर हो जाती है। तो इसी हवाले से मैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करते। बताइएगा, ईद की आमद है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया है, 282 रुपये तकरीबन हो चुकी है। क्या कहेंगे, काफ़ी जो है वो मसाइल इससे बनते हैं आप क्या? जी शुक्रिया सिटी 41। सबसे पहले तो ये बात है कि डीज़ल और पेट्रोल का जब रेट 200 था ना, तब भी हमारे किराए वही थे। अब देखें 350 पेट्रोल हो गया है, 350 डीज़ल हो गया। महंगाई इतनी है कि ना तो सवारी बेचारी अफोर्ड कर सकती है और ना कोई छोटी गाड़ी वाला ट्रांसपोर्टर अफोर्ड कर सकता है। ये जो बढ़िया गाड़ियाँ वाले ना हमारे शहर में ना तो बड़ी गाड़ी को चलती है, छोटी ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट। और DCO साहब और सेक्रेटरी की तरफ से और CTO साहब की तरफ से इतनी सख्ती है भी ना तो किराए बढ़ाए हमने और ना कोई ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ना ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिक्वेस्ट है, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, CM साहब से, कम से कम जिस तरह डीज़ल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है, कम से कम हमें भी कुछ सहूलतें दी जाएँ, हमें भी किराए बढ़ाने की कोई इजाज़त दी जाए। बताएं कि जैसे अब पेट्रोल की फ़ी लीटर की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है, अगर एक गाड़ी जो है रोज़ाना 20-30 लीटर पेट्रोल उसका कंज्यूम होता है तो उसको वो मुतासर हो रहा है इस वक्त? जी मेरे भाई, देखें जिस तरह ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है ना, हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ाने की, हमारा भी इन्होंने एक किरायानामा तयन किया हुआ, मगर जो हमारा किरायानामा है वो है जो 2001 का जो है वो पर पैसे के हिसाब से है, कोई 80 मेरे ख्याल 80 पैसे फ़ी किलोमीटर के हिसाब से हमारा वही है। और गवर्नमेंट का जो पेट्रोल है वो हर 15 दिन बढ़ रहा है। अगर हमको करें भी तो हर किलोमीटर पे हमारे जुर्माने हो रहे हैं। और ख़ासकर ईद की आमद है और सवारियाँ का रश वगैरह, और सेक्रेटरी और DCO ने अपनी टीमें जो है ना वो रोड पे लगाई हुई हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई आधी गाड़ी ओवर चार्जिंग करे, पहले तो हम करते ही नहीं, अगर कोई करे तो सेक्रेटरी और DCO साहब ना वो नकल फाइन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से जो किरायानामा है वो 2001 वाला चल रहा है, तो अब जो है पेट्रोल तो चूँकि हर 15 दिन बाद उसकी कीमतें रिवाइज़ कर दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं, कम कर दी जाती हैं, तो मतलब जो शेड्यूल रेट है किरायों का वो चेंज नहीं किया जा रहा? नहीं, वो नहीं चेंज किया जा रहा। अभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई जा रही है और जो किरायानामा है वो हमें अभी तक कोई नया नहीं वो दिया गया। तो क्या कहेंगे कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस हिसाब से जो है वो उनमें भी तब्दीली होनी चाहिए किराए? जी ज़रूर, क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे भी अखराजात हैं, फिर इंजन का है, टायर का है, ड्राइवर की मजदूरी है, कनेक्टर की मजदूरी है, और ख़ासकर जो गरीब आदमी ड्राइवर है उसका चूल्हा नहीं चलेगा तो मालिक को बेचारा क्या देगा। तो हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कम से कम जिस तरह फ्यूल का भी रेट बढ़ रहा है, हमारे किरायों का भी कम से कम को नोटिफिकेशन जारी किया जाए। महंगाई तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी असरात जो है वो मुरतब हुए हैं महंगाई के, तो ड्राइवर्स जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स होते हैं उनके क्या हालात हो रहे हैं? देखें जी, वो हमारे तकरीबन लोकल एरिया के होते हैं, हमें उनका जल्दी एहसास हो जाता है क्योंकि हमने दिन में 2-3 दफ़ा उनसे मिलना होता है। और ये जो बड़ी सरकार है, कभी ना तो ड्राइवर को मिली और ना कनेक्टर को मिली, तो हमने कम से कम अपना जो कम है ना प्रॉफिट उसको कम कर देते हैं, इनकी जो है ना सिस्टम कमीशन वो पूरा देते हैं इनको। बिल्कुल जो है वो काफ़ी हालात जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मुतासर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टर तबका मुतासर होता है, गाड़ियों वाला तबका, उसके साथ साथ ड्राइवर मुतासर होते हैं। एक पैसेंजर जो है वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, किराए बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ईद की आमद है, किराए भी बढ़ जाते हैं, आप इस हवाले से क्या बताएं?
ईद की आमद है, पेट्रोल हुकूमत ने बढ़ा दिया है, इसलिए गाड़ियों वालों ने भी किराए बढ़ा लिए हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर तेल बढ़ाया तो गाड़ियों वालों को रिलीफ दिया जाए और सवारियां जो हैंगी उन्हें सफ़र भी करना है कि इलाके दे विच खरीदो फरोख्त भी करे ना होना, किराए बढ़ा दिते हैं गड्डियां वालियां। मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है कि पेट्रोल घटाया जाए। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जो जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए जो है वो बढ़ जाते हैं। आना जाना जो है एक शहर से दूसरे शहर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ साथ जो रोज़ाना आने वाले जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए उनका जो माहाना का बजट है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो जाता है। जबकि ट्रांसपोर्टर जो है वो भी अपना रोना रो रहे हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से जो है वो हमें किराए ना बढ़ाने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए जाते हैं, और जो किराया नामा चल रहा होता है वो सबका अदवार जो मतलब 2001 का चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें हर 15-20 दिन बाद महीने में जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टर जो है वो उनका ये कहना है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो जो किरायों की कीमतें हैं, किराया है उसमें भी इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल फिलहाल ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पम्प जो है वह गिराया गया है, जिसके बाद जो है महंगाई का तूफ़ान जो है वह नज़र आ रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगी नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर जब मुसाफिर जो है वो अपने घरों को वापस जाते हैं या अजीज़ व अक़ारिब के लिए मिलने के लिए जाते हैं तो उस मौके पर किरायों में भी इजाफा देखने में आता है, क्योंकि पेट्रोल भी अब जो है महंगा किया गया और ट्रांसपोर्टर उन्होंने किराए भी जो है बढ़ा दिए। यहाँ से देखा जाए तो फैसलाबाद समंदरी से फैसलाबाद के लिए जो है वह 200 रुपये किराया लिया जा रहा है, और जबकि समंदरी से लाहौर के लिए जो है वो 650 के करीब जो है वो किराया लिया जा रहा है। तो मुसाफिरों के लिए सफ़र करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल इस हवाले से पेश आ रही है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे देख रहे हैं? और महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा हुआ है और उसके बाद किराया भी बढ़ रहा है। भाई जी इतना महंगाई हो चुकी है कि बंदा लाहौर तो समुंदरी तक की आना, इतों लारी अड्डे तो नवी समुंदरी भी नहीं जा सकता। इस कदर महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया। अगर कोई रक्शेदार मजदूर बेचारा महंगा तेल पवा भी लेंदा, सवारी उत्ते इस तो नहीं बहिंदी हैगी कि किराया ज़्यादा 30-40 रुपए नवी समुंदरी का, तो लेकिन लाहौर का तो इस कदर किराया हो गया वा 700-800 तक पहुँच गया है समुंदरी तो लाहौर का। तो मेरी गुजारिश है कि मौजूदा हुक्मरान कुछ तरस खान आवाम के उपर, इस महंगाई को कंट्रोल करन, पेट्रोल और डीजल को थले लियाउण ताकि लोग आसानी ना सफ़र कर सकन, अपने मरन जीण के फौतगियां दे पहुँच सकन। लेकिन लोग जनाजे तो नहीं पहुँच सकते इस वजह तो कि इस कदर डीजल की महंगाई तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, हुकूमत कह रही थी कि ये चीज़ें सस्ती की जाएंगी, रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह? वजह यही है कि सिर्फ ज़बानी कहने की हद तक है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। दुनिया के कोल तो अखां चों आंसू भी मुक गए जिहड़े कि रो के दस सकन। इस कदर रात उन्होंने परेशानी ना गुजरती हैगी आ, घर की रोटी नहीं पूरी हुंदी। आ एक आटे वाला भी निज़ाम चलिया, वो भी लोग इस तरह जलील हो के चंद लोगों को मिलता, कोई नाहल हो जाता किसी का शनाख्ती कार्ड, वो वैसे ही बेचारा जिहदा अहल हो जाता वो पता नहीं कौन लै जाता उतों खरीद के, शनाख्ती कार्ड का नंबर वह हो जाता। बिल्कुल जी, मुश्किलात इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा। शहरी हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं? महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, किराए उसमें क्या वजूहत नज़र आ रही है? वजूहत ये हैं कि सबसे पहले तो जो मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहा, ये भी है, डिस्टेबलाइज जो है जा रहा है, और महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए आपके जेब में जो है 200 से 250 रुपये होना चाहिए। एक आम जो शहरी है वो बेचारा जो है आम तौर पर जो रक्शे पर ट्रैवल करने से अंग्रेज़ा हैं, जो सफ़ेद पोश इंसान है वो उनके लिए जो लाइफ है वो मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ ही हर चीज़ जो बढ़नी होती है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है आवाम के लिए, जो है हर एक इंसान के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, क्या हाल है इसका? कैसे महंगाई कम हो सकती है, किराए कम हो सकते हैं? किराए अभी जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं कि वहाँ पर जो रेट्स हैं वो उस लिहाज से बांग्लादेश में देख लें, इंडिया में देख लें, वो थोड़े चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी अय्याशी हैं, उनकी वजह से, और जो इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे वो भी एक वजह है कि IMF का जो कर्ज़ा है जी वो नहीं मिल रहा, जो कर्ज़े हैं वो बढ़ रहे हैं, गर्दशी कर्ज़े हैं, उसकी वजह से जो है ये सारे हालात पैदा हुए हैं। तब तक ये ऐसे ही रहेगा, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा इस मुल्क का, जब तक कोई प्रोमिनेंट जो गवर्नमेंट नहीं आएगी और इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद ही कोई सूरत हाल है, कोई लाया अमल जो अपनाया जा सकेगा कि पेट्रोल जो पीछे आ सके। अदरवाइज़ जो कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा आवाम को कि कम होगा। जो आम आवाम है वो बिल्कुल रो कर जो है ना पागल होने के मुतरातब हो चुकी है कि वो सोच रहे हैं ईद पर अपने बच्चों के लिए वो कपड़े नहीं ले सके बेचारे, जो है
तो और यहाँ पर क्या चलेगा? बिल्कुल जी, लारी अड्डे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से मुसाफिर जो हैं वो दीगर शहरों में सफ़र करते हैं, लाहौर के लिए जाते हैं, फैसलाबाद के लिए या दूसरे शहरों के लिए जाते हैं, लेकिन किराए इस कदर बढ़ चुके हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है और ट्रांसपोर्टर्स भी है वो मजबूर नज़र आते हैं किराए बढ़ाने में। तो शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सफ़र कैसे करें, और ईद का मौका है, शहरियों ने अपने रिश्तेदारों के लिए या दोस्त अहबाब से मिलने के लिए भी जाना होता है, लेकिन किराए इस कदर बढ़ चुके हैं कि सफ़र करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हालात वाक़ियत वहाँ भी असर नो मुख्तलिफ नज़र नहीं आते बल्कि गंभीर हैं। लोगों के लिए आमदन जो है वो कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, लोगों ने ईद पे ख़रीदा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ अखराजात ज़्यादा होने के बिना के ऊपर लोगों की सख्त जवाब दे गई है। तो इस मुश्किल हालात में लोगों के पास ख़रीदने के लिए बहुत कम चांसेस हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी चाहते हैं परदेसी घरों को लौट जाएँ, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है। लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी राइड पे हैं, वो कह रहे हैं कि तेल इतना महंगा है, गाड़ी का चक्का नहीं लगता, खसारे के अंदर हैं, गाड़ियों का तेल पूरा नहीं हो रहा। तो ये है वो मसाइल जो कि दोनों तरफ से हैं, लेकिन हम तो दुआ करेंगे एक आधे दिन में ये मामला कुछ थोड़े से अफवाम तफ़हीम के साथ दोनों तरफ से हल हो जाए, ताकि आवाम को और ट्रांसपोर्टर को कुछ ईद मनाने की खुशियाँ जो नसीब हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।